मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर, तो वो भी है जिल्लत के हलवे से बेहतर। मतलब यह है कि संसार में आज़ादी, स्वतंत्रता व मुक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। मनुष्य धन की इच्छा रख सकता है, परंतु हाथी, घोड़े, चील, कौवे इत्यादि मनुष्य को छोड़कर कोई धन नहीं चाहता। तो कौन ऐसी चीज़ है जिसे सनातन धर्मी, आर्य समाजी, डॉक्टर, वेद, राजनीतिक पुरुष और मजहब नेता सभी चाहते हैं? अगर आप जानने के लिए उत्सुक हैं तो मैं कहता हूं कि उसका नाम स्वतंत्रता है। इसी को राजनीतिक भाषा में स्वराज कहते हैं। इसी को मजहबी भाषा में मुक्ति तथा चिकित्सकगण अपनी भाषा में स्वस्थता कहते हैं। नाम अलग अलग है, परंतु सब एक ही चीज़ है। मुनि समाज का सिद्धांत है कि जो ही आप मजहब, ईश्वर, राजनीति और चिकित्सा शास्त्रों के बंधन से अलग हो जाएंगे, उसी समय आप में प्रसन्नता, बल और स्वास्थ्य आ जाएगा। सबसे बड़ा दुख है परतंत्रता और सबसे बड़ा सुख है स्वाधीनता। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। मुनि समाज कहती है कि जब कभी तुम्हें भूख ना हो अथवा खाने की इच्छा ना हो, वही और उसी दिन तुम्हारी एकादशी है। और जब खाने की इच्छा अथवा भूख लगे, वही तुम्हारे लिए उपवास तोड़ने का समय है। बड़े खेद का विषय है कि मजहबी नेता और राजनीतिक नेता व्यर्थ में निरीह और मूर्ख लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनकी जान ले रहे हैं। सब जगह पर बसता है, स्वतंत्रता का कहीं नाम नहीं है। जब तक हम स्वतंत्र नहीं, तब तक हमें सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। प्राचीन काल के ऋषि तथा मुनिगण हमें स्वतंत्र बनाना चाहते थे। उन्होंने हमें स्वतंत्रता का शिक्षा दे रखी है। महर्षि व्यास ने कहा है कि युक्ति युक्तो मुपादेयम वचन बालकादपि अन्य तृणमेव त्याज्यम पुक्तम पद्म जन्मना। अगर बच्चे भी युक्ति युक्त वचन कहे तो वो मानने योग्य है, पर युक्तिहीन बातें ब्रह्मा भी कहे तो वो त्याज्य है। यो है स्वतंत्र विचार जिसे प्राचीन काल के मुनियों और मुनि समाज ने समझा था। मुसलमानों के यहाँ कुरान में जो कुछ लिखा है उसे मानना ही पड़ेगा। इंजिल में जो कुछ लिखा है उसे ईसाइयों को मानना ही पड़ेगा। कुरान या इंजिल की जो अच्छी बातें हैं उसे तो सभी मानते हैं, परंतु वो मुसलमान नहीं है जो कुरान की हर एक बातों को ना माने, चाहे यह युक्ति युक्त हो अथवा युक्तिहीन हो। इसी प्रकार वो ईसाई नहीं है जो इंजिल की हर एक बात को ना माने, चाहे युक्ति युक्त हो या ना हो। सच्चा मुसलमान अथवा सच्चा ईसाई वो समझा जाता है जो कुरान अथवा इंजिल को अकट्ट समझता है। परंतु हमारे महर्षि व्यास ने दूसरी ही शिक्षा दी है। वो श्लोक व्यास का है ही। वेद के कुछ लोग ईश्वरकृत कहते हैं, पर वेद स्वयं कह रहा है कि यन्नस्माकं सुचोरी तानी तानी तयो पश्यानि नो इतोराणी। मेरे में जो अच्छी बातें हैं वही मान्य है, दूसरी नहीं। वेद मंत्र मुनियों और ऋषियों के रचे हुए हैं। है किसी मजहबी पुस्तक में ऐसी बातें? प्राचीन काल के मुनि स्वतंत्र विचार के थे। जब तक आपके विचार स्वतंत्र नहीं होते, जब तक आप अपने को मजहबी गुलामी से स्वतंत्र नहीं कर लेते, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। मनु धातु से मनुष्य शब्द बना है, इसलिए मनुष्य एक मनोमय प्राणी है। अंग्रेजी में भी मनुष्य को मन, MAN, मैन कहते हैं। अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयी मनोमय। इंजिल का भी वही कहना है, एज ए मैन थिंकेथ सो ही इज। मन की शक्ति सबसे बड़ी विचित्र है। उस शक्ति का आज तक किसी ने पाया नहीं था। मत सोचिए कि आप शक्तिहीन हैं। अपने को शक्तिहीन सोचते ही शक्तिहीन हो गए। अपने को गुलाम और दास सोचते ही मनुष्य का मन निर्बल हो जाता है।
प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी स्वभाव से ही स्वतंत्र हैं। वही कारण है सभी स्वतंत्रता और मुक्ति को पसंद करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि लोगों ने मजहबी ईश्वर की गुलामी क्यों पसंद की। मजहबी गुरुओं ने तथा उपदेशक ने कहा है कि परलोक की चिंता करो, हमारे मजहब में आओ, तुम्हें ईश्वर के पास जाने पर मुक्ति और सुख मिलेगा। स्वतंत्रता का भूखा जहाँ थोड़ी भी स्वतंत्रता देखी उधर मुड़ गया। पर कठिनता तो यह है कि ईश्वर भी मुक्ति मरने के बाद देंगे। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। मजहब में सचमुच किसी को विश्वास नहीं है। मजहब की सारी बातें उधारी है। मजहबी उपदेशक लोग कहते हैं कि परलोक सुधारो। अरे परलोक सुधारे या अपने लोग सुधारे, परलोक तो दूसरे का लोक है। दूसरे का घर ठीक करे या अपना। जब तक स्वराज नहीं होगा तब तक अपना राज नहीं होगा। जब तक अपना राज नहीं होगा तब तक सुख कहाँ। आज हिंदुस्तान में किसी न किसी रूप में सभी बंधन में दिख पड़ते हैं। आज अगर सब प्रकार के बंधन से लोग मुक्त हो जाएं तो यह सारा संसार स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग वही है जहां मुक्त पुरुष रहते हैं। पिता का राज भी परवस्था का कारण है। मजहबी उपदेशक लोग कहते हैं संध्या करो, पूजा करो, हवन करो, भगवान के लोक में जाओगे। ऐसा करो तो विष्णु लोक में जाओगे। भला सचिए तो विष्णु के लोक में जाने से, विष्णु के राज्य में जाने से हमें स्वतंत्रता किस प्रकार मिल सकती है। सिगरेट पीने वालों को क्या विष्णु लोक में सिगरेट पीने के लिए मिलेंगे। मुसलमान लोग कहते हैं कि जन्नत में शराब की नदी बहती है। परलोक की ऐसी रूपरेखा है, वहाँ हमें सुख नहीं मिल सकता। मजहब आपको क्या देता है। विष्णु की पूजा करने से आप विष्णु लोक में जाएंगे। शिव की पूजा करने से आप शिव लोक में जाएंगे। कृष्ण की पूजा करने से आप गोलोक को तथा ब्रह्मों की पूजा करने से आप ब्रह्मलोक को जाएंगे। परंतु ये सभी परलोक है, आत्मलोक नहीं। इसलिए आपको वहाँ सुख नहीं मिल सकता। आत्मलोक तो वो जाएंगे जो आत्मा की उपासना करते हैं। मुनि समाज कहता है कि सबको छोड़कर आत्मा को जानो। किसी ने आपको आत्मा संबंधी बातें नहीं बताई। सबों ने परलोक की बातें कही, आत्मलोक की बातें किसी ने नहीं कही। वही कारण है कि मुनि समाज की स्थापना हुई। मुनि समाज ने इसलिए जन्म ग्रहण किया है कि दुनिया को आत्मलोक प्राप्त करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होने की शिक्षा दे। मुनि समाज ही एक ऐसी संस्था है जिसने पहले अपने आत्मा को जानने और उसकी उपासना करने की शिक्षा दी। आत्मज्ञानी ही कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वही एक अखंड सत्य है। मजहबी लोगों की मुक्ति है भगवान के लोक में जाना। मजहबी लोग का कहना है कि यह साकल्य मुक्ति है। और भी कई तरह की मुक्ति मानी जाती है, जैसे सायुज्य मुक्ति, सादृश्य मुक्ति तथा सामीप्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति वाले कहते हैं कि भगवान तुम्हारे मुक्ति होने पर तुम्हें अपने में मिला लेंगे। क्यों नहीं कहते हैं कि खा लेंगे और भक्तों को खाकर अपने में पचा लेंगे। मुनि समाज कहता है कि गंगा में अपने को ना मिलाओ, गंगा को ही अपने में मिला लो। आप क्या चाहते हैं, भगवान में अपने को मिलाकर अपना अस्तित्व को खो देना, या भगवान ही को खाकर व अपने में पचाकर अपना अस्तित्व कायम रखना। मैं चाहता हूँ कि अगर एक ही को रखना है तो भगवान को ही अपने में डालकर व खाकर निश्चित हो जाइए और इस बहुत बड़े शासक से पिंड छुड़ा लीजिए। यह मुनि समाज है जिसने दुनिया को डंके के चोट पर पहले शिक्षा दी है कि देवी देवता, भूत प्रेत तथा भगवान सबको खा लो और डकार कर पचा लो। अद्वितीय रहे, दैत्य और परतंत्रता का झगड़ा छूटे। एक बार एक मुसलमान सज्जन ने कहा कि आप कोई नई बात थोड़े कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी वहदानियत का मसला है। हम लोग भी ला इलाह इल्लल्लाह मानते हैं।
ईसा मसीह ने भी इसे माना है, परंतु हम लोग अपने को ही मिटाकर खुदा में मिला देते हैं। उन्होंने कहा, देखिए, एक फकीर ने कहा है कि तू को इतना मिटा कि तू न रहे, तुझ में दुई की बू न रहे। इस तू को इतना मिटा कि तू संसार में ना रहे। यो है मजहबी लोगों का अद्वैतवाद। परंतु हम नहीं चाहते कि कोई भी अपने को, अपनी आत्मा को मिटाने का यत्न करे। वेद मंत्र भी वही कहते हैं, एकोमेवा द्वितीयम तत्र को मोह को शोको एको मनुपश्यम। जब एक ही है तब डर किसका है, तब कैसा मोह, कैसा शोक। इस कल्पित तू को, इस कल्पित और झूठे मजहबी खुदा को मिटा दो, और ऐसा मिटाओ कि तुम्हारे दिमाग के अंदर दैत्य का या खुदा की गंध तक ना रह जाए। गीता ने कहा है, उद्धरेदात्मनमात्मनम, अपने से अपना उद्धार करो, तुम्हारी मुक्ति और स्वतंत्रता तुम्हारे हाथ में है। इस स्थूल शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य सूक्ष्म शरीर में रहता है। सूक्ष्म शरीर सर्वथा मनोमय होता है। स्थूल शरीर को तो दूसरा कोई बांध भी सकता है, परंतु सूक्ष्म शरीर को बांधने की किसी ने ताकत नहीं, जब तक कि मनुष्य अपने से वहाँ भी अपने को बंधन में न डाल दे। जिन्हें मजहब पर विश्वास है, वो अपने ही विश्वास के कारण अपनी कल्पना से यम और यमदूत तथा नरक की रचना कर लेते हैं और दुख उठाते हैं। देखिए, मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, पर खुदा तो एक भी दूसरा खुदा को नहीं उत्पन्न कर सका। खुदा अपने को मार नहीं सकता, पर मनुष्य खुदकुशी भी कर सकता है। भगवान एक भी भगवान को नहीं बना सके, पर मनुष्य ने अपनी रुचि के अनुसार निराकार, साकार, छोटे बड़े कितने भगवान बना डाले। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक प्रत्येक मजहब और मजहबी नेताओं ने अपनी भावना के अनुसार बना रखे हैं। सब मनुष्य की भावना है। ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व को भूल जाने के कारण ही इस दशा को पहुंचे हैं। भारतवासी सभी अपने को गॉड समझते थे, परंतु आज लोग कहते हैं कि इंग्लिशमैन उन्हें इंडियन डॉग कहते हैं। वही तो कहते हैं जैसे तुम्हारी भावना है। आपकी भावना उल्टी हो गई। गॉड का उल्टा क्या होगा? डॉग होगा। उल्टा ज्ञान होने से ही उल्टे नाम से पुकारे जाने लगे। आप हिंदू कब थे? हिंदू नाम तो गुलाम का है। मुसलमान लोग और उधर के दूसरे लोग यहाँ से गुलाम पकड़ ले जाते थे, इसलिए इस भारतवर्ष या आर्यवर्त का नाम हिंदुस्तान रख दिया। आपका नाम रखा हिंदू। गुलामी के भाव आते ही आप अपना और अपने बच्चों का नाम दास में रखने लगे। अपनी खुशी से आप दास बनने लगे। गरीबदास, रामदास, तुलसीदास इत्यादि। वही भारतवर्ष जहाँ कृष्ण, अर्जुन तथा राम के समान कर्मवीर पैदा हुए। भारत आज दासों से भरा हुआ है। आपके पास क्या नहीं है जिसके कारण आप लोग गुलाम हो गए? वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही पृथ्वी है, वही वायु है, वही आकाश है, वही गंगा जमुना है। फिर यह दशा क्यों? क्या नहीं है जिसके कारण ऐसी दशा है? सब है, केवल वो उच्च भावना, वो ब्रह्मस्मि के भाव नहीं है। मजहबी लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारा माता पिता है, पिता को क्रोधित नहीं करना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि क्या संसार में कोई ऐसे भी पिता हो सकता है जो अपने पुत्र को पूर्ण स्वावलंबी बनते देखकर क्रोधित हो जाए? हर पिता वही चाहता है कि मेरा पुत्र स्वावलंबी बने। भगवान से सहायता मांगते मांगते बहुत दिन बीते, पर भगत लोग गुलाम के गुलाम ही रहे। हमें अब यह शक्ति होनी चाहिए कि भगवान भी हमारे सामने हाथ जोड़कर सहायता मांगे। क्या पुत्रों का ऐसा होना कोई पाप है कि बाप की भी सहायता करें? लोग कहते हैं ऐसा न कहो, भगवान ने हमें बनाया है। सच कहो, भगवान ने हमें बनाया है या
हम हजारों तरह के भगवान बनाने वाले हैं। देखिए, कोई 4 मुख का है तो कोई 5 मुख का है, कोई सूंडदार है, कोई पूंछदार है। हर तरह के भगवान मनुष्य ने बना डाले और अंत में मनुष्य ने ही आर्य समाज की स्थापना करके सफाचट भगवान भी बना डाला। मुसलमान लोग अपनी कल्पना की आंखों से भगवान को दाढ़ी रखाए और पाजामा पहनने देखते हैं, तो हिंदू लोग देखते हैं पीताम्बर पहने हुए। हम भगवान को खिलाते हैं तब खाते हैं, जब स्नान कराते हैं तब स्नान करते हैं। हम ही लोग अपने भगवान को उलटते पलटते हैं। एक दिन भी हम भोजन ना दें तो भूखे रह जाए। गीता कहती है कि आत्मा संस्थन मनो कृत्वा ना किंचित अपि चिंतयेत। मन को आत्मा में लगाकर और किसी की भी चिंता न करो। फिर आप देवी देवता और भगवान की चिंता में क्यों लगे हैं? जरा सोचो तो, गीता के अनुसार मुनि समाज चल रही है या आप भी चिंतन करें और सब छोड़कर स्वावलंबी और स्वतंत्र हो जाए। विश्वास रखो, यदि मुनि समाज के इस सच्चे ज्ञान को अपने तत्वों से समझ लिया तो आज ही से स्वतंत्र और मुक्त हो जाओगे। एक बच्चा जब तक उसको अभ्यास नहीं रहता है तब तक अपने माता पिता के सहारे चलता है, परंतु अभ्यास हो जाने से वो भी दौड़ने लगता और अपने माता पिता जैसे चलने लगता है। तुम्हारे पास मोटर है, परंतु जब तक तुमको इसे चलाने का अभ्यास नहीं है तब तक तुम्हारे लिए वो बेकार है। तुम्हारा मनोबल भी वैसे ही है, इसमें भी वही शक्ति है। तुम्हारी आत्मा में वही शक्ति है जो राम और कृष्ण में थी। कमी है केवल अभ्यास और साधन की। मुनि समाज का सदस्य होकर और शिक्षा ग्रहण करके इस कमी को अभी दूर कर लो। आप लोगों को पापोहम, पापात्माहम, दासोहम, रोगोहम, दोषोहम कहते कहते इसका अभ्यास हो गया है। यहाँ तक कि लोग शरीरम व्याधि मंदिरम भी कहते रहते हैं, यद्यपि शरीरम शिव मंदिरम है। इस नीच भावनाओं को अभ्यास द्वारा त्यागना होगा। अब दास्ता की भावना छोड़कर कहो और नित्य भावना करो। निरंजनोहम जगदीश्वरोहम सुशक्ति सामर्थयुतोहम ईश निरामयोहम अजरामरोहम सुसुंदरोहम धनिका कुबेर। हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान हैं। जो जीव को छोटा कहे वे मूर्ख है, नादान है। इन मूर्ख लोगों की यो उल्टी शिक्षा बंद कराने के लिए ही हमारा और मुनि समाज का आना हुआ है। मूर्खों, जरा सोच लो तो, काल के याद करे या अविनाशी को, रोग को याद करे या स्वास्थ्य को, मृत्यु को स्मरण करे या अमृत को, राम को स्मरण करे या मौत को। मृत्यु की याद तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएगी और अमृत का स्मरण तुम्हें अमृत की ओर। तुम किधर जाना चाहते हो, निर्णय कर लो। साथ ही आप यह निश्चित कर लो कि तुम्हें अब भी मजहब की ओर रहना है या मुनि समाज की ओर। नीच भावना वाले इन अभागों का त्याग छोड़ दो। तुम्हारे अणु अणु में निरामय निर्विकार परमात्मा व्यापक है। रोग नहीं, तुम्हारे अंदर ब्रह्म व्यापक है। व्याधि, दस्ता और दुर्बलता नहीं। पर मजहबी लोगों द्वारा इसके विपरीत ही शिक्षा दिया जा रहा है। इन शिक्षाओं से तुम्हें दूर होना होगा। इन भावनाओं को तुम्हें बदलना होगा और इसमें मुनि समाज का साधन तुम्हें सहायता पहुंचाएगा। यदि इस आत्मज्ञान और साधन द्वारा तुमने इस नीच भावनाओं को त्याग कर उच्च भावनाओं को ग्रहण किया तो तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा आनंद मिलेगा। प्रत्येक हृदय में और विश्व के भीतर शांति की स्थापना का वही एक उपाय है। राजनीतिक, मजहबी और ईश्वरीय गुलामी छोड़कर पूर्ण स्वतंत्र और पूर्ण स्वावलंबी बन जाओ। मुनि समाज ने इसी शांति की स्थापना के लिए जन्म ग्रहण किया है। वही इसका प्रधान ध्येय है और इसी शांति, इसी आत्मज्ञान, इसी स्वतंत्रता को प्राप्त करने का जो उपाय है उसे यह प्रचार कर रही है। अगर आप दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो आपको साधन द्वारा और मुनि समाज के निष्पक्ष, सत्य और स्वतंत्र विचार के ग्रंथों का पाठ करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। दुनिया में शांति की स्थापना करना ही मुनियों का सर्वदा से ध्येय रहा और आज भी मुनि समाज का वही ध्येय है।